और बात करेंगे अंता की जंग की, तो बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर क्योंकि उपचुनाव में प्रचार का है आखिरी दिन और ऐसे में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, मैदान में उतरे हुए हैं। आपने देखा है यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा हैं जो लगातार प्रचार कर रहे हैं मोरपाल सुमन को लेकर। बात कर ली जाए वसुंधरा राजे की जो कि पूर्व सीएम है, वो मैदान में उतरी हुई है, लगातार प्रचार उनकी ओर से किया जा रहा है। उधर कांग्रेस की अगर बात करें तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत हैं, डोटासरा हैं, टीकाराम जूली है जो लगातार प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज एक बार फिर से सीएम भजनलाल हैं, अंता में रोड शो उनका रहने वाला है और उनके साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी आपको नजर आएंगी। मदन राठौड़ हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो भी मौजूद रहने वाले हैं। और कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो अशोक गहलोत है पूर्व सीएम, वो मैदान में है आज। और इसके अलावा टीकाराम जूली है, नेता प्रतिपक्ष पीसीसी चीफ है डोटासरा, वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो गहलोत प्रमोद जैन भाया की नामांकन सभा के बाद दूसरी बार अंता पहुंचने वाले हैं। नरेश मीणा को हनुमान बेनीवाल के समर्थन से चुनाव पर असर पड़ने के जो है यहाँ पर आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है इसलिए इंटरेस्टिंग माना जा रहा है क्योंकि इस बार नरेश मीणा मैदान में उतरे हुए हैं और उनके लिए सपोर्ट में आपने देखा हनुमान बेनीवाल वो प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, आप उनका समर्थन मिला हुआ है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी हुई, एक लिटमस टेस्ट के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है। बीजेपी के लिटमस टेस्ट की बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिटमस टेस्ट की अगर बात कर ली जाए, और क्योंकि ये जो सीट है बारां की जो अंतर सीट है, इस पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी का जो मुद्दा है वो जोर पकड़ रहा है। आपने सुना जब मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम जब रोड शो करते हुए नजर आए थे तो एक नारा दिया गया था, अंता का लाल मोरपाल, ये नारा दिया गया था और बाहरी वर्सेस स्थानीय का मुद्दा भी वसुंधरा राजे की ओर से उठाया गया था। तो ये मुद्दा लेकर मैदान में बीजेपी उतरी हुई है। उधर कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कानून का मुद्दा है और विकास का मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया नरेश मीणा इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग माना जा रहा है। नरेश मीणा वो भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। हनुमान बेनीवाल जिन्होंने उनके लिए प्रचार किया, उनके लिए वोट की अपील जनता से की है। लेकिन क्योंकि आज 9 तारीख है, 11 तारीख रहने वाली यानी कि परसों जब चुनाव का दिन है और उसके बाद तय हो जाएगा कि इस सीट पर किस पार्टी के प्रत्याशी ने, किस पार्टी ने, किस नेता ने बाजी मारी है। देखिए सिलसिलेवार तरीके से अगर बात कर ली जाए बीजेपी की, तो यहाँ पर वसुंधरा राजे की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है क्योंकि इस सीट पर उनका प्रभाव रहा है। उनके जो बेटे हैं दुष्यंत सिंह वो यहाँ से सांसद हैं, तो ये एक साख का विषय यहाँ पर बना हुआ है। चले चलते हैं सहयोगी ब्रजेश के पास, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्योंकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं उन तमाम दिग्गज नेताओं का जो अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और एक दूसरे पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन 11 तारीख का इंतजार होगा जब चुनाव का दिन है और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी ब्रजेश कि किस पार्टी के प्रत्याशी ने यहाँ पर बाजी मारी है। जी बिल्कुल, सभी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अपना अपना प्रचार पूरी तरह से कर रहे हैं और इन सब का परिणाम तो 11 तारीख को आना ही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हंसा विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज बारां में रहेंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे और जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ वो भी रहेंगे। तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली भी आज रोड शो करेंगे। अब से कुछ ही समय पश्चात दोनों ही दलों के जो नेता यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद रोड शो होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इन सबका परिणाम जो कैंपेन करी थी, जो भी पार्टी थी भाजपा और कांग्रेस और निर्दलीय ने, उन सबका परिणाम तो 11 तारीख को आना ही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे जानते हैं कि आखिरकार आने वाले चुनाव में कैसे क्या रहेगा और जिन लोगों ने भारतीय और ये भी जानिएगा कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालने वाले हैं वो। जी बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। जी बिल्कुल, आगामी समय में 11 तारीख को मतदान है, आप किन मुद्दों को लेके वोट डालोगे? तो क्या मुद्दे क्या है, किस चीज को लेके दोगे आप कांग्रेस को या भाजपा को, जिसको भी दोगे? तो विकास। जी आगामी 11 तारीख को चुनाव है, आप कौन से मुद्दे को लेकर वोट करोगे? हमारे यहाँ मैं अंता विधानसभा में आता हूँ,
ग्राम दौलतपुर का रहने वाला हूँ। जो प्रमोद जैन भाई है हमारे हमारे यहाँ है, उस में रहते हैं। प्रमोद जैन भाई ने अभी तक तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे सहयोगी कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं और उनसे जान रहे थे अभी कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वो वोट डालने जा रहे हैं। तो प्रदेश के चर्चित फलौदी सट्टा बाजार में यहां अंता उपचुनाव को लेकर भी दांव लगाए जा रहे हैं। मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति में भाव के मुताबिक त्रिकोणीय लड़ाई के आसार नजर आ रहे हैं, जिस बात का जिक्र मैं अभी कर रही थी अभी कि त्रिकोणीय लड़ाई यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि इस बार मैदान में आपको नजर आ रहे होंगे नरेश मीणा। हालांकि ये ट्रेंड हर 2 दिन पर बदलता है। प्रत्याशियों के नाम से भाव लगते हैं, जिससे ये कयास लगाए जाते हैं कि किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। तो प्रदेश के चर्चित फलौदी सट्टा बाजार में अंता उपचुनाव को लेकर यहां पे दांव लगाए जाते हैं और इस बार भी दांव लगाए जा रहे हैं इस सीट को लेकर, उपचुनाव को लेकर। मौजूदा स्थिति में भाव के मुताबिक त्रिकोणीय लड़ाई के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रेंड हर 2 दिन पर बदलता है। प्रत्याशियों के नाम से भाव लगते हैं और इसके ये कयास लगाए जाते हैं कि किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो कौन बनेगा इस सीट पर किंग मेकर? क्योंकि इससे पहले बीजेपी का इस सीट पर दबदबा रहा है, लेकिन बीजेपी ने यहां मोरपाल सुमन को उतारा मैदान में। प्रमोद जैन भाया जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के ओर से यहां उम्मीदवार बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए प्रमोद जैन भाई की तो उनके ऊपर बाहरी का ठप्पा लगा हुआ है और बीजेपी इसी को मुद्दा बना रही है। स्थानीय बनाम बाहरी की जो लड़ाई है ये यहाँ एक प्रभावी मुद्दा बनकर उभर रही है इस सीट पर। अंतर की हम बात कर रहे हैं और जैसे कि हमने लगातार आपको बताया कि यहाँ पर वसुंधरा राजे आपको जोर शोर से प्रचार करती हुई, रोड शो करती हुई नजर आई और आज भी आपको नजर आएंगी सीएम के साथ में। उनके साथ राठौड़ रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री भी आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सीट है साख का विषय है वसुंधरा राजे के लिए। वो इसलिए क्योंकि वो सांसद रही है इस सीट से और उनके बेटे हैं वर्तमान में यहाँ पर सांसद। तो एक साख का विषय है ये, साख की लड़ाई। ये सीट जो है मानी जा रही है वसुंधरा राजे के लिए, इसलिए बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, खासतौर पर वसुंधरा राजे, वो पूरी ताकत इस सीट को बचाने में लगाई हुई हैं। उधर कांग्रेस पार्टी जो है वो भी मैदान में उतरी हुई है और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी आज जोर शोर से प्रचार करते हुए यहाँ नजर आने वाले हैं। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि मौजूदा जो स्थिति है फलौदी सट्टा बाजार की वो ये निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई के आसार नजर आ रहे हैं। और सहयोगी हरिप्रकाश के पास चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिप्रकाश, फलौदी सट्टा बाजार जो ये कह रहा है कि इस बार की जो लड़ाई है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है, रोचक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर बाजार भी अपने हिसाब से जो है वो भाजपा को बढ़त दिखा रहा है। और ऐसे में कहा जाए तो यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो जानकार है, जो बता रहे हैं उपचुनाव को लेकर, वो मैं बात कर लूं, क्या कुछ स्थिति है अंत में? मुझे जो अंत में लगता है वो त्रिकोणीय मुकाबला है और उसमें मुझे ये लगता है कि कांग्रेस वहाँ भारी मतों से विजय होगी और कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ भारी मतों से विजय होगा। कांग्रेस वहाँ भारी पड़ रही है। माननीय अशोक जी गहलोत जननायक है, उनके जो किए गए कार्य है, विकास कार्य है, लोग उनको भूल नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस की सीट वहाँ से जरूर विजय होगी, ऐसी मेरी धारणा है। बिल्कुल, लेकिन बात की जाए जहां तक त्रिकोणीय मुकाबला है, ऐसे में बाजार के हिसाब से भाजपा सबसे आगे चल रही है। हालांकि अलग अलग जानकार है यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे अंता को लेकर? भाई हमने अंता को लेकर ये बोल सकते हैं कि हम बाजार के जो हालात देखे, सट्टा बाजार यहाँ होता है वहाँ बीजेपी सबसे आगे चल रही है और ये जितने भी फैन है मोदी के फैन है सब। नरेश मीणा की क्या स्थिति रह सकती है? नरेश मीणा निकल जाएगी। आप क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान एक परिवर्तन की डगर मोड़ पर चल रहा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में आज चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार अंतर चुनाव को लेकर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बिहार की जनता ने इस बार ठान लिया है मोरपाल सुमन को भारी मतों से विजय बनाने के लिए। और ये जो कांग्रेस के नरेश मीणा, उसकी मोर ये बोला देगी ये विधानसभा के समस्त वोटर और वहां के कार्यकर्ता
ऐसी जागृति इस बिहार चुनाव में इस बार हमें सभी को दिखने को नजर आ रही है कि कोई प्रकार का त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, सीधा मुकाबला है। मोदपाल सुमन भारी मतों से उपचुनाव अंतर चुनाव में विजय होंगे निश्चित रूप से। लेकिन बाजार की और बात करें फड़ौदी सट्टा बाजार की, तो उसमें जो त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। नरेश मीणा का स्थान जो है वो दूसरी तरफ रखा गया है और तीसरे नंबर पर जो है वो कांग्रेस को दिखाया जा रहा है। अब जो रिजल्ट होगा वही बयां कर पाएगा कि किस तरह के हालात रहेंगे। जी अच्छा, क्योंकि काफी पिछड़ी हुई सीट मानी जाती है हरिप्रकाश, यहाँ पर विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए प्रमोद जैन भाया ने काफी काम किए हैं लोगों के लिए, यहाँ के इलाके के लोगों के, रहने वाले लोगों के लिए। तो इनको क्या लगता है क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी जो है 3rd नंबर पर इनको नजर आ रही है, और क्यों इस बार जो नरेश मीणा है वो मुकाबले में बीजेपी के? कांग्रेस पार्टी 3rd नंबर में क्या होगा? कांग्रेस तीसरे नंबर पर कैसे आ रही है? वो बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ रही है, हम कहते हैं वो पहले नंबर पे है। 77 में 2 पैसों के भाव थे इंदिरा गांधी के, तो भी हार गई थी चुनाव इंदिरा गांधी। तो सट्टा बाजार की बात से मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरे हिसाब से कांग्रेस का प्रत्याशी ही जीतेगा। अगर वो तीसरे नंबर पे बता रहे हैं तो वो अंधभक्त है, और जो भाजपा के वो बता रहे हैं उनके बताने से हम नहीं मानते। हमारी सोच यह है कि कांग्रेस का प्रत्याशी वहां विजयी होगा, तीसरे नंबर पे वो भले बताए। बिल्कुल, जैसा कि उपचुनाव की बात की जाए तो ऐसे में जो है वो सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ रही है और खासतौर से बाजार जो है वो अक्सर अपने आंकलन पर खड़ा उतरता है। ऐसे में जो है वो नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा है, दूसरे में नरेश मीणा को जो है वो लाया जा रहा है, और तीसरे की बात की जाए तो कांग्रेस को जो दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों का मानना है कि अब जो नतीजे आएंगे वो ही बता पाएंगे कि क्या हालात रहने वाले हैं। अच्छा, इन लोगों से अगर बातचीत करी, क्योंकि जैसे कि हमने दर्शकों को बताया कि जो ट्रेंड है ये हर 2 दिन पर बदलता है, सट्टा बाजार की मैं बात कर रही हूँ, ये ट्रेंड हर 2 दिन पर बदलता है। और क्या लगता है कि जैसे कि आज और कल का दिन अगर मान लिया जाए तो जो है हम जो यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है सट्टा बाजार की ओर से, इसमें कुछ चेंजेस आने वाले वक्त में देख सकते हैं? निश्चित रूप से जो है हालात और बाजार के भाव और बाजार का ट्रेंड बदलता रहता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, मतदान होता है, मतदान के बाद भी हालात जो सर्वे अलग आते हैं उस पर और अलग अलग तरीके से जो है वो बाजार अपना ट्रेंड दिखाता है। ऐसे में निश्चित रूप से हालात बदलते रहते हैं, भाव बदलते रहते हैं और सीटों का आंकलन भी रहता है, वो बदल जाता है। ऐसे में ये चुनाव जो है अंता का, इसमें भी जो है हालात बदल सकते हैं और रिजल्ट कुछ और आ सकते हैं। फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है क्योंकि बीजेपी की लगातार यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए क्योंकि बीजेपी बाजी मार सकती है इस सीट पर, और बीजेपी का इस सीट पर प्रभाव इसलिए भी रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे सीट से हरिप्रकाश सांसद रही हैं, वर्तमान में उनके बेटे यहाँ से सांसद हैं, जोर शोर से वो प्रचार कर रही हैं, मैदान में उतरी हुई हैं, पार्टी के प्रत्याशी मोदपाल सुमन को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। तो क्या लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है इस जीत के पीछे अगर होती है? और देखा भी इसको चुनाव को क्या कुछ कहेंगे? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने से हर प्रकार का कार्यकर्ता, नेता, चाहे मुख्यमंत्री है चाहे उप मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है। विधानसभा के इस बार बिहार चुनाव के अंदर राजस्थान से हमारे अनेकों प्रकार के कार्यकर्ता गए। वहां जातिगत समीकरण देखने के लिए जिस जिस नेता की वहां आवश्यकता थी, जिस जिस कार्यकर्ता की वहां आवश्यकता थी, उसको भारतीय जनता पार्टी परिवार के माध्यम से वहां भेजा गया है। वो वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। पत्रकार जी, मैं आपको निश्चित ही बता दूं, मोदपाल सुमन भारी मतों से अंता विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, शुक्रिया आपका हरिप्रकाश, तमाम जानकारी यहाँ पर पहुंचाने के लिए। खबर पर बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर चिकित्सा मंत्री खीवसर, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है, क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान की खुली सड़कों पर स्पीड कंट्रोल सबसे बड़ी चुनौती है और कम आबादी और चौड़ी सड़कें हादसों की वजह बन रही है। यूपी जैसे राज्यों में ट्रैफिक ज्यादा है, घना है।